नमस्कार, आप देख रहे हैं RSM न्यूज़। चलते हैं फरवरी 2026 की देश दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक संवेदनशील और समाज से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 13 वर्ष की उम्र की संबंध में रेप पीड़िता के 28 सप्ताह की गर्भावस्था को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP की अनुमति दे दी है, जो कि कानूनी 24 सप्ताह की सीमा से भी अधिक है। न्यायालय ने कहा कि चाहे गर्भवती व्यक्ति माइंडर ही क्यों ना हो, इसके आगे बढ़ने या रोकने का अंततः निर्णय गर्भवती व्यक्ति और उसके परिवार का है, बशर्ते मेडिकल बोर्ड इसे सुरक्षित मानता हो। प्रक्रिया को अनुभवी डॉक्टरों द्वारा करवाने के निर्देश दिए गए हैं और जोखिमों के बारे में साफ जानकारी माता पिता को दी जाएगी। राजनीतिक रंगभूमि पर आज सियासी पारा और चढ़ता दिख रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बजट सत्र से पहले 3 बड़े मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। पटवारी का कहना है कि मंत्रिवर्ग में जवाबदेही होनी चाहिए और भ्रष्टाचार एवं सुस्त प्रशासन के मामलों पर कार्यवाही होनी चाहिए। इस सियासी बयान ने बजट सत्र से पहले सियासी हलचल बढ़ा दी है। शिक्षा के क्षेत्र से भी बड़ी खबर है। आज प्रदेश भर में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं पूरे उत्साह के साथ शुरू हो गईं, जिसमें लगभग 9 लाख से अधिक छात्र शामिल हैं। प्रदेश में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और छात्रों को सुबह 8:30 से पहले केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। आज की एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र विषय की प्रश्न पुस्तिकाएं और आंसर की जारी कर दी गई हैं। छात्रों और अभिभावकों को उम्मीद है कि इससे वे अपने प्रदर्शन का अंदाज लगा सकेंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। राजधानी भोपाल में ज्ञान और संवाद का एक बड़ा आयोजन चल रहा है। 350 से अधिक शोधार्थी, विद्वान और विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, जिसमें शोध, विज्ञान और नवाचार के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विमर्श हो रहा है। ये कार्यक्रम 14 फरवरी तक चलने वाला है और इसमें देश भर से प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी ताज़ा अपडेट के अनुसार मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई शहरों में जलवायु में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। जहां तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, वहीं कुछ इलाकों में सुबह शाम को हल्की ठंड महसूस हो रही है। IMD ने चेताया है कि 13 और 16 फरवरी को 2 नए मौसम सिस्टम सक्रिय हो सकते हैं, जिससे आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना कम है। लोगों को सुबह के समय धुंध और दोपहर में बढ़ती गर्मी के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राज्य में बोर्ड परीक्षाओं के बीच छात्रों और अभिभावकों के बीच उत्साह और तनाव दोनों देखने को मिल रहे हैं। 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं के बीच विद्यार्थियों को केंद्रों पर उपस्थित होना अनिवार्य है और शिक्षा विभाग ने उन्हें समय प्रबंधन तथा अनुशासन के साथ परीक्षा देने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ के उद्घाटन पर अहम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि देश का संचालन ऐसी जगह से होना चाहिए जो प्रेरणा देने वाली हो। PM मोदी ने बताया कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतें ब्रिटिश सोच के तहत बनाई गई थीं। उनका मकसद शासन को जनता से दूर रखना था, सेवा करना नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल चुका है। उन्होंने सेवा तीर्थ को नए भारत की कार्य संस्कृति और आत्म गौरव का प्रतीक बताया। आज प्रदेश के कई इलाकों से बेरोजगार युवाओं और उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए रोजगार सेवाओं पर चर्चा जोर पकड़े हुए है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में भर्तियों को लेकर योजना बनाई जा रही है, ताकि बेरोजगारी दर को कम किया जा सके और युवाओं को स्थिर रोजगार मिल सके। राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए अपने नए कप्तान का ऐलान करते हुए टीम की कमान युवा ऑलराउंडर रियान पराग को सौंपी है, जिन्होंने पिछले सीजन में भी कुछ मैचों में कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली थी। और अब फ्रेंचाइजी ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताते हुए नई ऊर्जा और नई सोच के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में एक युवती के साथ लगभग 1 साल तक चल रहे शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने पहले उसके साथ BHEL टाउनशिप के पास जंगल क्षेत्र में दुष्कर्म किया। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने शादी का वादा किया और इसके बाद लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा, जिससे पीड़िता और उसके परिवार में भारी आक्रोश और चिंता बनी हुई है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2028 में प्रस्तावित सिंहस्थ कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना पर काम तेज कर दिया गया है, जो लाखों श्रद्धालुओं के आगमन के दौरान बेहतर रेल प्रबंधन और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करेगी। इस बाईपास लाइन से तीर्थयात्रियों को सीधे और तेज रेल संपर्क मिलेगा और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों तक उनकी पहुंच
और यात्रा बेहद सुगम होगी। राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों को लेकर चेतावनी जारी की है और लोगों से स्वच्छता तथा सुरक्षित भोजन के नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि डेंगू, मलेरिया तथा वायरल बुखार से बचाव संभव हो सके। भोपाल के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतीक्षालय और शेड क्षेत्र के अपग्रेडेशन का काम अपेक्षित समय में पूरा करने का निर्देश रेलवे प्रशासन को दिया गया है, जिससे यात्रियों को सफर में बेहतर सुविधा मिलेगी। ग्वालियर में सामाजिक सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम को स्थानीय प्रशासन द्वारा और मजबूत किया गया है। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य भर में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड्स के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि यात्रा सुगम और सुविधाजनक बने। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। दूरसंचार विभाग और राज्य सरकार मिलकर नई परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण लोगों को शिक्षा तथा व्यापार कौशल का लाभ दीर्घकाल में मिल सके। आवास योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को नई सब्सिडी योजनाओं पर लाभ देने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा रहा है, जिससे अधिक नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। क्राफ्ट उद्योग और लघु उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य स्तरीय बैठकें की जा रही हैं, ताकि इन उद्योगों को बढ़ावा मिले और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले। अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों की हैंडलिंग को लेकर कांग्रेस में हुई सुनवाई हंगामे में बदल गई, जब अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने न्याय विभाग का बचाव किया। इस दौरान सांसदों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जिससे मामला और सुर्खियों में आ गया और मीडिया ने इसे व्यापक रूप से कवर किया। राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति योजनाओं को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद मिल सके। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है, जो कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती इस मैच में पाकिस्तान से पिछले अनुभवों का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी में होंगे और क्रिकेट प्रेमियों को इस हाई वोल्टेज टकराव की बेहद उत्सुकता है। युवा खेल प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अवसर मिलने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से कृषि मार्केटिंग सुधारों पर चर्चा जारी है, ताकि किसानों को बेहतर मंडी भाव और समर्थन मूल्य मिल सके। अंततः शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार ने बजट सत्र को आगामी दिनों में और अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने का आश्वासन दिया है, जिससे सभी वर्गों के नागरिकों को लाभ मिल सके। तो ये थी आज की 13 फरवरी 2026 की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए RSM न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।